आपको मिला था एक दिन रिवाइज करने के लिए। तो मुझे विश्वास है आपने रिवाइज भी कर ही लिया होगा। कितने लोग ने कल के दिन रिवाइज किया था खोल के वापस? कुछ रिवाइज किया था, ये बताओ। मेरा आपको एक दिन आज ही मिड सेम खत्म हुआ है तो मैं कल तक सोच रहा हूँ रिवाइज करने का। चलो ठीक है, बाकी लोग एक दिन आपको पूरा मिला, आपने कुछ रिवाइज किया? बोलो श्रेया, गुड इवनिंग। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। आउटपुट बताइए, क्या आएगा? आउटपुट बताइए, क्या आएगा स्क्रीन पर? हाँ अंजलि बोलो। कार वन का डिटेल, ब्रांड टाटा, मॉडल कमरी और ईयर 2023। और कार टू का डिटेल, फोर्ड मस्टैंग मॉडल रहेगा और ईयर 2024। ठीक, रन करके देख लेते हैं। कार वन का डिटेल आ गया, कार टू का डिटेल आ गया। ठीक है, बढ़िया। पता चल जाएगा ना, आंसर तो क्या पता चल जाएगा, क्या रिवीजन हो रहा क्या नहीं। बाकी आप जानो भैया। आंसर बताइए, क्या आएगा स्क्रीन पर? पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर से जाएगा सब, कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ना था ना बेसिक, वो हो गया। अब ज्यादा कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। अब जितना पढ़ा है बस वही अब काम आएगा। आंसर बताइए भाई, छोटा कर दे इसको। ये पेज इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ अभी दिख रहा होगा। हाँ श्रेया बताओ। एरिया एरिया ऑफ द रूम में आ जाएगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द रूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या आएगा? एक सेकंड, मल्टीप्लाई कर बता रहे हैं। करो। नहीं पता तो सबको है, कुछ तो आएगा। क्या आएगा एग्जाम में? ये तो या फिर ऐसे तो बोलोगे नहीं कि सर कुछ तो आएगा।
चलाइए हाथ पाँव यार। हो जाए तो रन करें हम जल्दी से। आया किसी का? बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, एरिया है 10,268 भैया जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, नहीं तो इतने। और वैल्यू में आएगा। ठीक, ये रहा आंसर। यही आपको निकालना था। इतना टाइम कैसे लग जाता है ये सब निकालने में? अगर 5 मिनट लग जाएगा तो फिर कैसे करोगे? चलो, और कुछ है? हाँ, एक और बताओ, क्या आएगा आंसर? हाँ श्रेया बोलो। R1 कलर रेड, स्पीड 100। उसके बाद फिर आ जाएगा इसका आंसर, द रेड कार इज स्टार्टिंग। फिर आएगा एक सेकंड, हाँ, द कार टू, यहाँ पे आएगा कलर ब्लू एंड स्पीड 120। फिर द ब्लू कार इज स्टॉपिंग। बढ़िया। जो रिवीजन करके आया होगा उसको समझ में आएगा। ये सब पहले क्वेश्चन है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? कुछ नया नहीं है ये। पहले क्वेश्चन है, पूछ इसलिए रहा हूँ कि देखना चाह रहा था एक दिन का गैप मिला तो होश में हो या फिर ऐसे बेहोशी में चल रहे हो सब। तो समझ में आ रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा होश में हो। अभी पूरी तरीके से रिवाइज नहीं किया है। चलो, कोई नहीं। ये बेसिकली ये रहा आंसर। ठीक है। क्लास मेथड्स। मेथड्स सिमिलर टू फंक्शन। फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, अभी वही है। ठीक। दो तरीके से मेथड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं। इनसाइड क्लास डिफिनीशन, क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब क्लास के बाहर लिखेंगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। इससे पहले ऑपरेटर किसने किसने देखा है, कहाँ देखा है इस्तेमाल करते हुए? जल्दी से हैंड रेस करके बताएं। कहाँ देखा है ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? कि पहले कौन कौन पहली बार देख रहा है कि अब हम यहाँ से पहली बार यूज करने जाएंगे? हैंड रेस करें, कौन कौन पहली बार देखने वाला है? राजू और प्रिंस पहली बार। और किसको किसको लगता है कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं? बताइए। हाँ सतीश बोलो। पहले हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो हम लोग नहीं लिखते थे, तो अब स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन का ही इस्तेमाल करते थे सर। बढ़िया। ठीक। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ।
सब ऊपर से चला जाएगा, दिमाग नहीं रहेगा तो सब ऊपर से। खाली टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, यूज के तरीके बदल जाएंगे। कुछ नया नहीं बताऊं। जितना बेसिक था सब हो चुका है। अब एंडिंग की ओर चल रहे हो। और अब आप अगर ये उम्मीद करोगे कि अब फिर से है ना, मैं वो चिल्ला चिल्ला के एक चीज अब फिर से समझाऊं, तो आपकी गलतफहमी है। अच्छा है अभी दूर हो जाए। अब क्या मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप लोगों से कि आप लोग पढ़ के आओ। थोड़ी, जितनी भी अगर आपको लग रहा हो थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है आपके ऊपर, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो तो चलते चलता रहेगा। शुरू किया है तो खत्म तो करेंगे। डिफाइनिंग अ मेथड इनसाइड ए क्लास। क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास क्या है, कैसे, ये सब तो बात समझ में आ गई। क्लास यहाँ पे बना रहे हैं, उससे पहले यहाँ नीचे चले जाते हैं फटाफट। ये रहा इंट में ग्रीटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ग्रीटिंग टाइप का कुछ डेटा टाइप बनाया होगा। हाँ, दिख तो रहा है। क्लास की मदद से हमने एक ग्रीटिंग टाइप का डेटा टाइप बनाया है, जिसके अंदर एक वेरिएबल हमने घोषित कर दिया या बना दिया ओबीजे नाम से। तो ये वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास के अंदर, पता है किसी को? इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लास के अंदर? जवाब दो। नहीं पता? रिवीजन करो भैया। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, हाँ राजू सही है। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। भूलो मत, ये सब जो बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा बहुत छोटी चीजें हैं। क्या फायदा, यही सब तो सीखने आए हो। और क्या, ये कोड कॉपी पेस्ट तो अब कहीं से भी कर लो। ये थोड़ी सीखने आए हो। जब इंटरव्यू में बैठ के बोलोगे या कहीं जवाब सवाल होगा, तो बस वहां पे आप जवाब दे पाओ थोड़ा बहुत, यही इच्छा है। तो ऑब्जेक्ट बना दिया एक वेरिएबल, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक। अब ये क्या होगा, पब्लिक बना दिया। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन चीजें बताया था। अभी हम लोग सब कुछ पब्लिक पब्लिक कर रहे हैं। वॉइड से हेलो, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन दिख रहा है ना, ये फंक्शन ऐसे होता है। वॉइड से हेलो, और सी आउट करा दिया सी प्लस प्लस क्लास। यहां से यहां तक का इसका स्कोप था, और ये हमने बंद कर दी। तो ठीक है, क्लास के अंदर एक फंक्शन बन गया। आइए आउटपुट चेक कर लेते हैं जल्दी से। ये कहाँ से आउट हो रहा है पता है आपको? ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है? अगर सिर्फ हम इतना लिखें, सिर्फ इतना इसको हटा दें, तो क्या ये प्रिंट होगा? किसको किसको लगता है कि ये जो प्रिंट हो रहा है यहीं से प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये कॉल नहीं करेगा उस फंक्शन को, तो फोन जाएगा नहीं ऊपर ना। जब फोन ही नहीं जाएगा तो फिर इसको, इसका हमने क्या कर दिया पता है, ये तार काट दिए। अब कंपाइलर को पता ही नहीं। कंपाइलर यहां तक तो पहुंचा, किसको किसको लग रहा है ये प्रिंट होगा अभी भी? किसी को लग रहा है? नहीं, बढ़िया। तो देखो, अब अगर रन करोगे तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये काफी देर घूम रहा है और रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने इसके तार ही काट दी। अगर हम इसको वापस ला दें, अब रन करें, तो कॉल यही कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ही जो है अब फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक। चलो, दूसरा मेथड क्या था? आउटसाइड द क्लास। इनसाइड वाला समझ में आ गया कि भाई क्लास के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो। दूसरा क्या है, आउटसाइड भी बना सकते हो। आउटसाइड के लिए आपको क्या करना है, ये सब तो लिख लिया। क्लास बना रहे हैं कैलकुलेटर नाम से। ठीक है, ये क्या हुआ, पब्लिक लिख दिया। अब ये डिक्लेयर कर दिया हमने, क्या डिक्लेयर कर दिया, इंट ऐड। अब फंक्शन थोड़ी पढ़ाऊंगा, फंक्शन तो बता दिया।
कोई बता सकता है ये फंक्शन का कौन सा टाइप रहा होगा? जल्दी से कोई हैंड रेस के बता दे। चार बताए थे ना, ये फंक्शन का कौन सा टाइप रहा होगा? अरे पुनर्जन्म की चीज थोड़ी पूछ रहा हूँ यार। With argument with return. विथ आर्गुमेंट या विथ पैरामीटर, जो भी बोलो, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो सब। छोटी छोटी बात, सब पढ़ाया। विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, तो ये क्या था? डिफिनीशन नहीं है, डिक्लेरेशन है। अभी खाली आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, अभी इसका आपने कोई डिफिनीशन नहीं लिखी है। तो यही हम बता तो रहे हैं कि डेफिनीशन जो हम यहाँ पे लिख दे रहे थे, हम बाहर भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको एक्सटेंड करके। तो भैया यहाँ पे बाहर आ जाओ, इंट कैलकुलेटर, ये वाली क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन, ये रहा ऑपरेटर, और वापस से उस फंक्शन को लिख दो, वापस से उस फंक्शन को लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कि वापस से अगर उस फंक्शन को लिख देंगे तो भैया हो जाएगी मेरा। अब ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे ही ऊपर वाला काम कर रहा था। फायदा घाटा वो अपने हिसाब से होता है, हम इनसाइड आउटसाइड दोनों कर सकते हैं। कई बार हमें यहीं पर क्लास के अंदर ही बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, हम सोचते हैं इसको बाहर निकाल के अलग से हम लिख दें, है ना? इसकी डिफिनीशन हम अलग से लिख लें, यहाँ खाली हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है बाहर भी लिख सकते हैं, तरीका है, बस ये तरीका है सीखने का, कि हाँ बाहर भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर उस क्लास क्लास को लिखेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन लगाएंगे, और इसके बाद जो है ऐड वही वाला फंक्शन वापस से लिख दो, और फिर यहाँ पे आप डिफाइन कर दो करना क्या, ये फंक्शन काम क्या करेगा। तो भैया रिटर्न करेगा a+b, और वैल्यू ले कहाँ से रहा है? हमेशा आपको बताया हूँ कि रिटर्न, ये जो आर्गुमेंट पास होते हैं, ये सब कहाँ से होते हैं? मेन से होते हैं। तो सम और कैलसी में जो है, देखो यहाँ पे CALC डॉट एड 7,5, और आंसर क्या आ जाएगा? 7,5 पास होगा यहाँ। फिर पता चला यहाँ तो डेफिनीशन ही नहीं है, फिर वापस घूम घूम के यहाँ, अच्छा यहाँ पे 7 और 5 पास हुआ, 7 और 5 प्लस कर देगा रिटर्न, 7 5 कितना होता है? 12। और फिर ये 12 रिटर्न किसको करेगा? मेन फंक्शन। यहाँ बोलो किसको किसको समझ में आ गया? ये 12 आंसर आएगा, और कैसे आएगा? लाइक कर। चलो श्रेया को आ गया, बाकी लोग को आ गया क्या? अरे बढ़िया। ठीक, सब जो है 12 आ गया। अब आप ऐसे जो है पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं, बस एक तरीका है, ये जानते रहिए, अच्छी चीज है आपके लिए। कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, विचारना नहीं। ये लिखने का तरीका है, सिंटेक्स है। तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि भाई ऐसा कैसे, ये क्या। अब ये यहाँ से जाता ही ऐसे है, समझता ही ऐसे है कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो भैया उसको कैलकुलेटर को वापस से लिखना पड़ेगा, तभी तो ये समझेगा कि इस क्लास के ये सब चीजें कैसे काम कर रही है। फंक्शन है, फंक्शन को ढूंढेगा उस क्लास को, वो क्लास भागेगा यहाँ पे, फिर वापस इसके डिक्लेरेशन के पास जाएगा। तो सारी चीजें कनेक्ट करना पड़ेगा, तार जोड़ने पड़ते हैं ना, तब तो बल्ब जलेगा। अगला टॉपिक, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इंग्लिश में कुछ बातें लिखी। कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक, ये नया टॉपिक, यहाँ से भी आप कम से कम चाहे तो समझ सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो वो फंक्शन ना ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। द मेन जॉब इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, जो उसके डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर। की रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर के? सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होना चाहिए उसके क्लास के जैसे। इसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं।
फंक्शन में पढ़ा था ना, फंक्शन नहीं है एक तरह का, ये फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या है कि स्पेशल टाइप का फंक्शन है, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, पूछ लिया था इंटरव्यू में। इट इज यूजली डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, जनरली ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। तीन बातें आ गई, थ्योरी है, थोड़ा एब्जॉर्ब करो। जैसे मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना कोड के थ्रू, अच्छा आप समझ जाओगे, अच्छा इसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे थे क्या इतने देर से, है ना आप, वही होता है। तो बस अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझो। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। उसका क्या नाम होता है, वही नाम होता है जो उसके क्लास का होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं। तीन तरीके का कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी। तो ये तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे आप? डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तीन बात हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई पूछे। सबसे पहला क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कैसे पढ़ना है, इसके क्या फैक्टर है, क्यों इसको डिफॉल्ट बोलते हैं? तो भैया देखो, इसका बहुत शानदार चीज है क्या। सबसे पहला चीज इसकी क्या याद रखनी है, इसका कोई क्या है, पैरामीटर नहीं होता। सबसे पहला बात क्या है, नो पैरामीटर। अभी समझते जाओ, जो जो मैं बस बोल रहा हूँ ना, ये आप अंग्रेजी बस किसी तरह अपने दिमाग के अंदर घुसा लो, ये वर्ड ये टर्म। तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, वैसे ही आपको खट से क्लियर हो जाएगा। ठीक। पहला चीज कहाँ गया, ये डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि आपका कोई तो भैया आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। यानी ये कुछ फंक्शन ही है। एक कंस्ट्रक्टर क्या, एक तरह का मेथड ही है, एक तरह का फंक्शन ही है। डिफॉल्ट वाले में क्या है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, यानी कोई वैल्यू। समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जब पास होगा या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कोई वैल्यू नहीं पास करेगा, कोई आर्गुमेंट ही नहीं ले। अच्छा, इसकी खास बात क्या पता है, ये बनाओ चाहे मत बनाओ, बनाओ चाहे मत बनाओ, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर बना देता है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बनेगा ही बनेगा, तुम रोक नहीं सकते। ये खास बात है इसका। इतनी बातें, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा ज्ञान हो गया। आइए अब इसके हम वो देख लेते हैं कोड, और जैसे कोड देखेंगे सब क्लियर। सबसे पहले क्या लिखा है, लाइन तो कॉमन है। क्लास बना दिया किसके नाम से, कार के नाम से क्लास बना। पब्लिक लिख दिया स्ट्रिंग ब्रांड, एक ब्रांड टाइप का मेंबर बना दिया, क्या नाम, डेटा वेरिएबल वही। ठीक है। अब क्या वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बना है। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तरह का फंक्शन ही है, तो फंक्शन ही तो बना है। किस नाम से बना है, अरे ये तो वही नाम से बना है जिस नाम से क्लास है। क्या पहला पॉइंट ऐसा ही था, कुछ था क्या? कंस्ट्रक्टर हमेशा, हाँ, कंस्ट्रक्टर का सेम नाम होना चाहिए। अरे वाह, सही है। अच्छा, कार के नाम से ही अगर हमेशा फंक्शन बना दे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, हाँ। इसी को डिफॉल्ट बोल देंगे। दूसरी क्या खास खास बात है, अच्छा इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, इंट वगैरह कुछ ऐसा। तो क्या इसका रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाइड इंट कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। और पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर भी है। अच्छा, ठीक है। फिर क्या है, अंदर वही फंक्शन है, तो कुछ अपना डिफिनीशन लिख दो भैया, ब्रांड इज इक्वल टू समथिंग, पास कर दो ब्रांड जो भी आपका हो। अभी अननोन पास है, सी आउट करा दो। ये देखो, एक और स्टेटमेंट सी आउट करा दिया। चलो, इंट मेन यहाँ लिखा। कार, कार क्या है, एक तरह का डेटा टाइप हमने जो बनाया है, ये क्लास है ना। क्लास एक तरह का क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। पहला जो वेरिएबल बना रहे हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो कार वन। कहाँ गया, हाँ ये कार वन। कार वन ऐसे लिखा, ठीक, कार वन। अच्छा, और सी आउट क्या कर रहे हैं, ब्रांड ऑफ कार, कार वन डॉट ब्रांड, कार वन डॉट ब्रांड। कहाँ जाएगा, दिमाग से, अभी मैं आपसे आउटपुट पूछने वाला हूँ।
एक एक चीज को ट्रेस करना है, आउटपुट बताना है। कार्बन डॉट ब्रांड यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी। तो स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता देंगे। अभी जल्दी से बता दे स्क्रीन पे आंसर क्या है, या किसी को डाउट अभी आ रहा है जल्दी से भी पूछे, कुछ भी। स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा, देखता हूँ कौन पहले से ट्राई करना चाहता है। कोई ट्राई करना चाहता है, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ श्रेया बोलो। Brand of carbon unknown. Default constructor called a car object is created. पहला अननोन आएगा, ये रहा पहला आउटपुट आपके हिसाब से, और ये रहा दूसरा लाइन। चलिए, और कोई ट्राई करना चाहता है? और कोई? जो गलत सही हो ट्राई करो, जितना आता है उतने ट्राई करो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद तो सब आने लगेगा, इतना क्या टेंशन लेनी। जब नया टॉपिक आता है तो मैं आपको कभी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता कि नहीं भाई इसका क्यों नहीं आया। लेकिन जैसे ही पुराना टॉपिक रहता है तब लगता है यार कि ये तो पता ही होना चाहिए था, ये भी नहीं पता है तो क्या पता। चलिए, एक आंसर आ गया, यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जो है ब्रांड ऑफ कार वन अननोन, 1 और 2। तो इसने बोला श्रेया ने कि क्या, ओहो, उल्टा हो गया श्रेया, उल्टा हो गया। खाली आउटपुट देख के किसको किसको समझ में आ गया है, माइंड क्लियर हो गया। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक बार आज समझा दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। कलम चल रही ना? हाँ चल रही है वाली कलम। चलो, तो कंस्ट्रक्टर का क्या सीन था? अच्छा, किसी को ये चीज समझ में आ रहा है कि हमने कॉल ही नहीं किया? ध्यान से देखो, हम फंक्शन हमेशा बना रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखो, यही है कंस्ट्रक्टर वर्सेस अदर फंक्शन में। ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल क्यों है? देखो यहाँ पे, बाकी लोग भी देखो, है ना, बाकी लोग भी देखो, ये स्पेशल है क्यों, क्यों इसको स्पेशल बोल रहे हैं? जब आप इन फंक्शन को देखोगे, ग्रीटिंग तरीके का जो हमने बनाया क्लास, और जब यहाँ पे से हेलो करके हमने फंक्शन बनाया खुद का, तो भैया ये चलाने के लिए हमको पता चला कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कॉल करना पड़ेगा। अगर हम ये लाइन नहीं लिख रहे हैं तो खेला खत्म है। तो ये भैया प्रिंट ही नहीं हुआ, ये बात तो क्लियर थी। लेकिन वो स्पेशल क्यों है पता है? अगर आप खाली ये बना ना, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनते ही वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसीलिए उसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो इस तरह का स्पेशल फंक्शन है, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, मेमोरी लोकेट हुई, वो फंक्शन कॉल हो गया। खाली ये लाइन किसको समझ में आ गई? यानी कि सर हमको कंस्ट्रक्टर अगर चलाना हो तो हमको ये लाइन लिखना ही नहीं है, नहीं लिखना, ये कॉल ही तो कर रहे हो आप, फोन लगाते हो ना, ऊपर जाओ, ये बोल रहा है सर जैसे ही मैं आ गया ना, तो मेरे साथ मेरी परछाई भी आ गई। क्या, क्या बोल रहे हैं? सर जैसे ही ये बनाना दुनिया में ये आया ना, सर मेरे साथ मेरी परछाई भी मेरे साथ साथ अब चलेगी। मेरे परछाई को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं जहां जाता हूँ मेरी परछाई मेरे साथ हमेशा रहती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा। ओ, इतनी बात तो समझ में आ गई कि अच्छा, इसीलिए तो आपने यहाँ पे जो है कहीं कॉल नहीं लिखा है, कहीं इसको कॉल ही नहीं किया। कहाँ गया? ये देखिए, कॉल ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट बना के कार वन डॉट, फिर ये कार फंक्शन। ओ, यानी कि सर आपने खाली ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये कॉल हो गया। हाँ, कॉल हो।
परछाई इसके साथ चलेगी, ऑब्जेक्ट के साथ। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर वो वाला नहीं समझ में आया, ये ऊपर नीचे वाला सीन, है ना? ये कैसे हो गया? ये वहां पे इसको फिर कैसे 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 हुआ? देखो तो, सबसे पहले बना क्या है? सबसे पहले तो ये इंट मेन जब नीचे उतरा, देखा है कार नाम की एक क्लास है। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ऑब्जेक्ट है मतलब उसकी परछाई भी होगी तुरंत। आंसर, अगर कुछ है उसके परछाई पे तो तुरंत स्क्रीन पर आ गई। मेरी लाइन याद रखो, परछाई पे कुछ भी रहा स्क्रीन पे तुरंत। ये रियल है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। इसी की मदद से ये इसका फंक्शन चल रहा है। तो जैसे ही दुनिया में आया, खट से कुछ भी रहेगा अंदर, वो फटाक से स्क्रीन पर। फिर उसके बाद गया, जैसे ही लाइन आ गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि यहाँ पे था। अच्छा, फिर नीचे गया सी आउट ब्रांड ऑफ कार। अच्छा, क्योंकि ब्रांड में अननोन जा चुका है। इसके साथ दो चीजें हुई, अननोन जा चुका है, लेकिन अननोन सी आउट कहाँ हो रहा है? पहले तो आपका ये होगा ना, जैसे ही ये कार वन ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही वो पैरामीटर, वो क्या नाम, कंस्ट्रक्टर चल गया। चल गया तो सबसे पहले अननोन किसके अंदर घुस गया? ब्रांड के अंदर, और सी आउट हो गया ये। तो अभी तो ये घुसा ही था ना, इसको कॉल कहाँ किया आपने? इसको मतलब प्रिंट कहाँ किया? अच्छा सर, मतलब प्रिंट तो नीचे किया है, तो इस हिसाब से प्रिंट नीचे वाला आ गया। हाँ, इसीलिए आ गया। बोलो कितनी बात समझ में आ गई? क्या लाइक करो, आराम से रोक के समझा दिया क्यों ऊपर नीचे है यहाँ से। राजीव को आ गया, सतीश को भी आ गया। ये ऊपर नीचे क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले तो जो अंदर बात होगी वो साफ बात पहले करेगा। ऑब्जेक्ट खाली बनते ही, उसके बाद की बात जो है वो करता रहेगा आराम से। बोलो रागनी अंजलि, बात समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? बताओ, अंजलि को भी है, क्या दिक्कत है? पूछो, पूछो भैया। खाली इतना क्या बात समझ में आ गया? जितना लिखा है स्क्रीन पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी नहीं सोचना, जितना आप पढ़े सब भूल जाया करिए। जितना मैं आपको बताया हूँ खाली उतना याद रखिए, उतनी पहले उतने में से ही बात हम करता हूँ। एक बार फिर से समझाइए, चलिए। कोई कौन समझाना चाहता है? हैंड रेज कर सकता है। आपको एक मौका दे रहा हूँ बोलने का, एक मौका, जल्दी से हैंड रेज। कौन पूरी बात को समझाना चाह रहा है? जल्दी से एक बार ट्राई करना चाहे। अरे घबराइए मत, क्या होगा? एक बार आदमी को और नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब थोड़ी ना आप समझा नहीं पा रहे। फिर कोशिश करें। किसी को ये समझ में आ गया, इसका मतलब है आप अभी केवल खुद ही समझे, समझा नहीं पाओगे आप। तो जब तक आप कोई भी चीज ऐसे पढ़ो, जब तक आप दूसरों का ना समझा पाओ, तब तक मत माना करो कभी भी कि आपने कुछ समझा, है ना? आइए, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है प्रॉब्लम है, फिर से मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो, मैं रागनी ये बोल रहा हूँ कि एक कोई रियल ऑब्जेक्ट है ना दुनिया में, तो एक बात बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तुम्हें पहले ही बताया था कि जब जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है तभी वो फिजिकली मतलब कोई मेमोरी लोकेट हो जाती है। इसका मतलब अब उसकी एग्जिस्टेंस है। क्लास का कोई होता है क्या? नहीं, वो तो टेम्पलेट होता है। अरे नक्शा देखा है क्या? नक्शा वो तो टेम्पलेट है ना। जब बिल्डिंग बनेगा एक्चुअल में तब तो वो जगह लेगा। तो ये जैसे ही ऑब्जेक्ट है दुनिया का, तो वो अब एक्चुअल में जगह ले लिया। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्टर का बात ही क्या है? कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल फंक्शन ही है और कुछ है नहीं। बस इसका खास बात इतना ही रहेगा कि ये इसका नाम सेम होता है, क्लास के नाम से ही बनता है। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तीसरा, कि भैया पब्लिक के अंदर ठीक है कर दिया। और चौथा सबसे खास बात, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि रियलिटी आ गया, जैसे वो बन गया, उसके साथ उसकी परछाई भी तो आ जाती है। बच्चा निकला बाहर, बच्चा थोड़ी आ गया, उसकी परछाई भी तो उसके साथ अब आ गई। कौन से? इतना आसान है।
बस बच्चा रियल वर्ल्ड में आया, उसके साथ उसकी परछाई आ गई। ये वही कह रहा हूं कि जैसे ही कार वन बना, उसके साथ ना एक परछाई है जो उसके साथ चलेगी। क्या? एक कार उसी नाम का, जो उस क्लास है ना, इस ये ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला देगा। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बना दुनिया में, उस कार के क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। कार की क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? उसी के नाम का फंक्शन, ये चल जाए, ऑटोमेटिक चल जाए। समझा? और जैसे ही चलेगा ये फंक्शन ऑटोमेटिक, बिना कॉल किए चले, फट से। तो जैसे ही चला, अननोन ब्रांड के अंदर चला गया। ये फंक्शन अब चल रहा है, अननोन ब्रांड के अंदर चला गया, और सी आउट, स्क्रीन पे सी आउट हो गया। तो फट से फिर सी आउट हुआ। और उसके बाद जो है, भैया ब्रांड को सी आउट दूसरी लाइन पे देखो, यहां तक कि में ही पहला लाइन प्रिंट हो चुका है, खाली यहां तक। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें छेड़खानी कर दूं कि जैसे इसके सामने मैं कमेंट लगा दूं, अब सिंपल सी बात है, ब्रांड नहीं प्रिंट होगा, खाली डिफॉल्ट वाला चलेगा। कंस्ट्रक्टर चल गया मेरा। डिफॉल्ट मतलब बाई डिफॉल्ट चलना ही चलना, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसको रोकने की निंजा टेक्निक यही है भैया कि इसको हटाओ, इसको भी कमेंट कर दो इस लाइन को। देखो, अब आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो यही है, इसको रोक दो, कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पर। यही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आइए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या हो? कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? फंक्शन। बस एक स्पेशल है, स्पेशल क्यों है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। आइए, पैरामीटराइज समझ लेते हैं। अच्छा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का खास बात ध्यान से देखिए क्या है। कंस्ट्रक्टर जो है, अब पैरामीटराइज है, अरे फंक्शन ही तो है। ध्यान से, पैरामीटराइज फंक्शन, अच्छा। मतलब अब आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ नाम वाम लिखेंगे और इधर जो है इसके अंदर आर्गुमेंट वगैरह पास करेंगे क्या? ऐसा पैरामीटर आर्गुमेंट? हाँ, इसके अंदर हम कुछ पास करने वाले हैं। यानी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के अंदर पास करेंगे अपने फंक्शन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस तरह का। आइए देखते हैं कैसे। ओहो, तो ये है, यहाँ तक का क्या है, सेम टू सेम है। आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग और ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक। क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, ठीक है। पब्लिक के अंदर हमने डाल दिया स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, अच्छा। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है? पैरामीटराइज मतलब सर आपने ये बोला कि कुछ पैरामीटर पास होंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? सर वो स्टूडेंट नाम का फंक्शन तो दिख रहा है। अच्छा, स्टूडेंट नाम का सर क्लास भी है, सेम नेम सेम क्लास। याद आ गया, याद आ गया, सेम नेम सेम, सेम क्लास का जो नेम है और सेम उसी फंक्शन का नेम है, मतलब कंस्ट्रक्टर है सर। वैलिड। सर इसका रिटर्न टाइप भी नहीं है। वैलिड। वो समझ में आ गया, चलो इतनी बात। सर पैरामीटराइज कैसे है? ये देखो पैरामीटराइज, कुछ स्ट्रिंग टाइप का एन पास हो रहा है, कुछ इंट टाइप का आर पास हो रहा है। वैल्यू कहाँ से आती है इन सबके अंदर? सर वही बचपन से पढ़े हैं, मेन मेन है सबका माई बाप। वही देता है वही लेता है, सबका हिसाब किताब। तो अच्छा, मेन से आएगा। नेम में एन डाल दिया, रोल नंबर में आर डाल दिया, सी आउट करा दिया हमने। पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। और क्या है, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन भी बनाया है खुद से। देखो, डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन बनाया है जो कि एक स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से प्रिंट करे, वैल्यू के साथ जो भी है। फिर इंट मेन, इंट मेन, ये देखो, इंट मेन के अंदर अब हम वैल्यू देने वाले हैं, क्योंकि पास यहीं से होना है। तो स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, तो स्ट्रिंग कुछ पास कर दिया नेम, और इंटीजर टाइप का आर यानी रोल नंबर पास कर दिया, अमित का 101, प्रिया का 102। और यहां से कुछ कॉलिंग कर दिया। मुझे जानना है, खुद का बुद्धि लगाइए, है ना, दूसरे का नहीं, खुद का लगा के बताइए स्क्रीन पर आंसर क्या है। जल्दी से, अगर इतना आपने थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो भी, जस्ट अभी जो थोड़ा बुद्धि लगाया हो, जो गलतियां हुई हो उससे सीख के प्रयास करें। स्क्रीन पर आंसर क्या आएगा?
है ना, ये गोचा गाची में डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा गोच दिया मैंने। अब बताइए आप, स्क्रीन पर आंसर अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, मैंने तो सब साफ भी कर दिया, अब तो क्लियर दिख रहा हो आंसर होता है। हम लोग को क्या होता था ना, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ते थे, चौक वाक से पढ़ाते थे सर, कोचिंग वोचिंग, तो जिसको क्लियर नहीं होता था सर बोलते थे, मतलब बच्चे बोलते थे सर एक बार क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया। सर डस्टर उठाते थे और उसको क्लियर कर देते थे, कर देते थे, अब समझ में आ गया। तो ऐसे परेशान करते थे। हाँ रागिनी बोलो। Sir, parameterized construct called for Amit और parameterized constructor called for Priya और name Amit, roll number 101, name Priya, roll number 102. ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए रागिनी के हिसाब से। आइए, आइए जी। उम्मीद और लोगों से भी है, बट वही है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। वो बोलते हैं ना, भरोसा करिए, भरोसे मत रहिए। तो रन करके देखते हैं कंपाइलर, बताइए कंप्यूटर जी क्या होगा उत्तर। तो पहला क्या है, 2 बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा। राजू क्या बोल रहा है, सर मेरा नेट इतना कम पकड़ रहा है कि मुझे स्क्रीन ब्लैंक व्हाइट और ब्लैक दिखाई दे रही है भाई। तो फिर तो अब मैं जो बोलूंगा वो भी समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से ट्राई कर लेना आप, तो है ना, लेकिन आराम से यार, इतना मेहनत, है ना, धीरे धीरे ट्राई करो रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट करने की। रिकॉर्डिंग पे देखना, अब जो मैं बोल रहा हूँ खाली सुनते जाना। अ, क्या हो गया आंसर, हाँ आंसर मिला लेते हैं जल्दी जल्दी, आंसर 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 आंसर। तो सबसे पहले ये लाइन, फिर अमित के साथ, फिर वही प्रिया के साथ, फिर नीचे तीसरा और चौथा। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है, बधाई हो। कैसे होगा, थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहो, बताओ। हाँ, कैसे दिमाग लगाया, जल्दी से बता। कुछ तो सोचा ही होगा कि आखिर ये इतनी, मतलब चारों आंसर आपने दिए, कुछ तो सोचा ही हो। अरे बोलो बोलो, बताओ। S1 एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट 2 पर भी एग्जीक्यूट होगा, और फिर रोल नंबर आ जाएगा। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है आंसर देख के? तो लाइक कर दीजिए, देखो रागनी ने समझा भी दिया। चलो श्रेया को समझ में आ गया। आइए देखते हैं। आज ज्यादा कुछ है नहीं यार, यही है। इसके बाद तो मतलब धीरे धीरे आप थ्योरी करके, है ना, सब एंड ही होने वाला है। बुद्धि लगा दो थोड़ा बहुत जो है। ऐसा तो नहीं सब पहले के लेक्चर में लगा के खा गए, कुछ बचा ही नहीं है सर। ऐसा वाला मत करो। तो देखो कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है कुछ, सोचना ही क्यों है, ज्ञान वही रहेगा। यहाँ से चले स्टूडेंट स्टूडेंट, अरे अरे सब तो सब पढ़ लिया सर, आगे बताइए आंसर कैसे है बस। अच्छा भाई, तो देखिए स्टूडेंट जो है ना, ये S1 है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। सर जैसे हम वो इंट ए और इंट बी करते थे, वेरिएबल बन जाता था, वैसे ही क्या? हाँ,
स्टूडेंट टाइप का S1 ऑब्जेक्ट बन गया, यहीं पर ही बन गया। ठीक है, तो क्या करें, बन गया, बताइए। अरे कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट बनते ही ढूंढेगा किसको, परछाई, उस क्लास की परछाई। अच्छा, है ना, है क्या इसमें? अरे सर है, तो होगा, रन होगा वो फंक्शन, वो फंक्शन चलेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग एम के अंदर कुछ वैल्यू जाएगी, इंट आर के अंदर वैल्यू जाएगी, हाँ जाएगी। तो अमित और 101, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट, पहले उसको क्या लिखा कंपाइलर को, S1 ऑब्जेक्ट, तो नेम में चला गया अमित, रोल नंबर में चला गया 101, चला गया है भी। फिर जरूरत किसका पड़ा, सी आउट स्टेटमेंट है, भैया ये वाला स्टेटमेंट हुआ, अच्छा नेम का यही जरूरत पड़ गया, तो नेम यहीं से उठ के आ गया फटाक से। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर अमित, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अच्छा, फिर सर, फिर कुछ नहीं, आइए नीचे आइए, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, आइए नीचे। सर, वो फिर से वही बात हो रही है, अब इस बार S2 ऑब्जेक्ट बन रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट S2 के नाम से। तो फिर वापस कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उस क्लास पे जाएगा दौड़ के, उस क्लास के, वो स्पेशल वाला, याद रखिए, वो स्पेशल फंक्शन चलाएगा जरूर, ऑब्जेक्ट बनते ही स्पेशल फंक्शन वो चलाएगा जरूर। तो फिर ढूंढेगा है क्या, अच्छा हाँ है, फिर से वही, अंदर पास हुआ इस बार क्या, प्रिया 102। अच्छा, अब देख लीजिए आप, प्रिया 102 है क्या? प्रिया 102, ये भैया यूज नेम हो रहा है ना, तो नेम वाला तो यही प्रिंट हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर प्रिया। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए। अच्छा, ये लोग को कॉल करना पड़ रहा है फंक्शन को, इसका मतलब स्पेशल वाले नहीं है ना, जो बिना बुलाए आ जाए, तो भैया उसने दिल से ही सुन लिया, बिना बुलाए चला है पार्टी में। अब क्या है, अब कॉल करना पड़ेगा ना, न्योता देना होता है रिलेशनशिप में। अरे रिलेशन, हाँ भाई, रिश्तेदारी में, सही तो बोल रहा हूँ। तो देना पड़ता है भाई, कॉल कर करके भाई, बार बोल दो बोल दो, बोल दिया है, आए चाहे मत आए। लेकिन जो भाई दिल से जुड़े होते हैं वो तो अपने आप चले जाते हैं बिना इनविटेशन के, है कि नहीं? अब कोई दुश्मन ही होगा जो इनविटेशन और बिना बुलाए भी चला, मतलब कैसे है, वो तो आता ही नहीं। तो यही है, ये ज्यादा करीब वाला है, ये तो बिना बुलाए भट से दौड़ के आ गया, लो भैया, इसको बुलाना लगता है, कॉल लगाना पड़ा। तो जैसे ही S1 डिस्प्ले के साथ कॉल हुआ, आप देखो, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट वन के लिए चल रहा है, S1 के लिए, तो डिस्प्ले के अंदर नेम आ गया, रोल नंबर आ गया। और दूसरा S2 के साथ क्या पास हो रहा है ये, तो देखो डिस्प्ले जो है क्या आया, नेम, क्या लिखा है, नेम प्रिया, क्योंकि ये नेम लिखा है और ये नेम, तो याद रखना ये दोनों नेम अलग है, ये स्टेटमेंट है और ये वैल्यू है। और दूसरा ये रोल नंबर स्टेटमेंट है एक तरह का, और ये वैल्यू है, तो जो इसके अंदर था वो प्रिंट हो गई। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई, खाली स्टेटमेंट, क्यों समझ में आ गई क्या, जल्दी से बोल, जल्दी लाइक करो, किस चीज में करने वाला, लाइक करो जल्दी से। बढ़िया, एक चीज करने वाला हूं, है ना, चीज, चीज क्या करने वाले हैं सर? हम्म, किया जाए कुछ छेड़खानी, किया जाए, आइए, इसको पकड़ते हैं, और इसको, चलिए छोड़िए, इतने बताइए क्या है ना, पता चला मैं ही नहीं, आंसर इधर ही नहीं हो गया कंफ्यूज। आप बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या हो, है ना, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, जल्दी से बताइए।
समय खत्म होने वाला है आपका। देखो आंसर ही नहीं आ रहा है। आपकी स्पीड ही नहीं है उतनी अच्छी कि मैं और तेजी से चीज को ले चलूं। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। अच्छा, मैं स्लो हो गया? बोल तो ऐसे रहे जैसे लग रहा है बिजली की रफ्तार से सब आंसर देते हैं, है ना। इधर मैंने कॉपी इधर किया, इधर उठाया और ले आंसर, लो भैया आंसर, ले आंसर फटाफट। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आपको ये गलत फहमी होगी कि हम स्लो हैं। आंसर ही नहीं आ रहा किसी का, बताइए। जरा सा इधर उधर क्या करनी है, आंसर ही नहीं आता। आइए पहले रन करके देख तो लें, एरर तो नहीं आ रहा है। ऐसे पता चला आंसर आधे घंटे सर निकाला और पता चला आपने एरर आ रहा है आंसर, है कि नहीं। सारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। खाली इंतजार रहता है कि रन करें तो फिर ये आ गया। लो भैया, एरर आ गया। ये क्या हो गया। अच्छा, इसके स्कोप से ही गड़बड़ हो। ये एरर समझ में आ गया ना सबको। लाइक कर दो। बढ़िया। ये एरर समझना भी बहुत जरूरी है यार। गलती नहीं समझोगे फिर मजा नहीं है। आंसर क्या है? थोड़ा सा चेंज की। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ये एरर आने पे चुप रह जाता है। ऑप्शन में रहेगा, लिख के आता है बराबर, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर। उसमें बोलना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस में ही होता है, जो भी है बोलना पड़ता है। एरर आ रहा है बोलना पड़ता है। यही सेम चीज डॉक्टर वाले मेडिकल में भी है। इंजीनियरिंग में, मेडिकल मेडिकल में जैसे कोई सर्जरी एरर आ रहा है, तीसरी चुप रहने का। एरर आ रहा है, चुप नहीं रहना, बताना है सर एरर आ रहा है ना, थोड़ा सा गलत वाली नस कट गई है, बताना है ताकि कोई है सही नस जोड़े। तो चुप नहीं रहना, बताना। तबीयत खराब होता है बताते हो कि नहीं, बताना है। जल्दी बताइए, क्योंकि आज का टाइम आपने इसी में लिया है। आप सोचेंगे नहीं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जो पेड कोर्स लिए थे और पढ़े थे पूरे। और वो किस लेवल का है आप जाके खाली वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं टुच्चू मुच्चू से चीजें करा रहा हूँ ना, और वो भी नहीं बन पा रहा। इसीलिए मैं फ्री वाले कोर्सेज है ना, ये जो होता है ना फ्री वाले भंडारे, उसमें क्या होता है तेल ज्यादा हो जाती है पूरी में, वो खूब बनता है। तो वो वाला नहीं करना चाहिए। पेड वाली चीजें करनी चाहिए और उसी से ही सही। पैसे दिए रहोगे तो हर दिन क्या पढ़ोगे बैठ के। कॉलेज में दिए असाइनमेंट नहीं छोड़ सकते ना, मेडिसिन छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। दिए हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, दिक्कत हो जाएगी सर। सही करता है वो कभी कभी। क्लास नहीं छोड़ सकते, अटेंडेंस से जोड़ दिया है। चलो एक आंसर आ गया है ना। जब मैं बोलता हूँ दिल पे मत लिया करो, ऐसा नहीं कि सर आप कुछ बोलेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ दिल विल पे मत लिया करो, है ना। कॉमन है, सब चलता है। क्या है कि डिस्प्ले में एरर आएगी शायद। चलो दो आंसर आ गया, डिस्प्ले में एरर आएगी, डिस्प्ले में एरर आएगी भाई, मेरा डिस्प्ले तो ठीक ही है। डिस्प्ले मतलब ठीक है, समझ गया, है ना। बताओ भैया बाकी लोग। डिस्प्ले तो बराबर है यार, नया लैपटॉप है एकदम। बाकी लोग बताइए भाई। ऐसा चल रहा है क्या, स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है या बैठ गए अब रोस्ट पे रोस्ट चले जा रहा है, वो कुछ बोलना ही नहीं है ना। कर दो सर आज रोस्ट, रन करते हैं।
सब लोग तुम सतीश अंजलि, है ना? ओहो, ये क्या हो गए हो? क्यों श्रेया? डिस्प्ले तो सही रहा और आंसर भी आ गया। ये क्या हो गया? क्यों अंजलि सतीश? बात क्लियर है? भाई एरर क्यों आएगा? आएगा क्यों एरर? कहाँ से एरर आ रहा है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी किताब से पढ़ के आते हो कि एरर बता देते हो? देखो, फिर से वही, ऊपर की बातें तो सही थी, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो भैया फिर से वही चीज, ये पहला ऑब्जेक्ट बनते ही पहले सबसे पहले जाएगा खोजेगा। इससे लेना देना ही क्या है? इससे अभी लेना देना ही क्या है इस फंक्शन में? अभी तो पहले तो ये तो बताओ, परछाई ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सोचेगा मेरा कंस्ट्रक्ट, मेरे क्लास का कंस्ट्रक्टर है क्या? है तो भाई खोज के करो करो काम आगे। एस टू बनेगा, एस टू भी यही सोचेगा है क्या, है तो काम करो आगे। फिर ना ये कॉल होंगे, अब ये कॉल होंगे तो फिर से वही आउटपुट आ जाएगा। ये किधर भी लिखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो, चल तो पहले यही रहा है। चल तो पहले यही रहा है। उस समय एरर क्यों आई थी याद है? ऊपर लिख दिया था इसको। भैया आपने S1 S2 बनाया है नहीं, और आपने पहले इसको ऊपर लिख दिया है। तो बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेन फंक्शन बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा सर, S1 S2 आपने डिस्प्ले के साथ कॉल किया है ना? आपका डिस्प्ले तो है सर, लेकिन जिसके साथ आदमी के साथ कॉल किया वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मतलब इस बार आदमी भी है और हमारा डिस्प्ले भी है, दोनों है, तो आ जाएगा आंसर। तो ये थी भैया बात, है ना? छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। और आगे की बात है कि नहीं? अरे कहाँ गई आदमी, गायब। तो भैया अगला वाला जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर है। मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। सब मजा आ जाएगा, एक बार अगर पढ़ लेना जीवन में ना, मजा आ जाएगा। तो दोबारा थ्री वाला तो नहीं मिलने वाला तो इतना याद रखिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो थोड़ा सा रेफरेंस और वैल्यूज, थोड़ा फंक्शन को मैं थोड़ा और एक पॉइंट बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कई सारी चीजें आप छोड़ देते हो, बट ऐसा कुछ सोचना नहीं है, टेंशन मत लो, है ना? जब जरूरत जिसकी पड़ती है तो वहां पे मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। इसको समझने के बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ लेंगे, वो 2 मिनट का खेल है। चलिए मिलते हैं कल, और आप अच्छे से इसको रिवाइज करके आओ, तभी मजा आएगा, वरना फिर ऐसे ही रोज है ना, फिर रोज करूंगा फालतू का, और आप भी कब तक देखता हूँ सुनूंगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टेक केयर एंड शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही।